श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन। जाति न पूछो साधु के, पूछ लीजिए ज्ञान। समवेत समादरणे सज्जनवृंद, माताओं एवं भक्तिमती बहनों। शास्त्रों का अभिमत और विद्वानों का जो मत है उससे हम साधारण जन भी सहमत हैं। वह यह है कि बिना कारण के कार्य नहीं होता, साथ ही कर्ता के अभाव में कार्य का सुनिष्पन्न होना भी संभव नहीं होता। जिज्ञासा होती है, इस समय जो यहाँ यत्र तत्र से लोग एकत्र हुए हैं, इस एकत्रीकरण का कारण क्या है? उत्तर में निवेदन है, आज रविवार को रविकुल कमल दिवाकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अनन्य भक्त कवि कुल कुमुद सुधाकर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जयंती है। इसी जयंती को मनाने के लिए हम लोग यहाँ समवेत हुए हैं। जयंती शब्द संस्कृत है और स्त्रीलिंग है, जिसका अर्थ होता है विजयिनी। पुल्लिंग में जयंत होता है, जिसका अर्थ विजयी होता है। यहाँ प्रश्नोदय होता है कि आज हम गोस्वामी जी की जयंती मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, तो गोस्वामी जी महाराज किस दुर्ग को जीता था, किस शत्रु को हराया था और किस राजा को पराजित करके उन्होंने उसके राज्य पर अधिकार किया था। यों प्रत्येक दिन बहुत से जीव जंतु जन्म लेते हैं, बहुत से लोग जन्म लेते हैं। हिसाब रखने वाले इसका हिसाब भी रखते हैं कि विश्व में प्रतिदिन कितने लोग जन्म लेते हैं, लेकिन हम लोग उन सब की जयंती नहीं मनाते, जन विशेष की ही जयंती मनाते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी में क्या विशेषता थी? अगर उनकी विशेषता पर प्रकाश डालकर उनको प्रकाशित किया जाए तो यह वैसा ही होगा जैसे पूषण को प्रदीप दिखाकर प्रदर्शित करना। फिर भी जो सूर्य भक्त होते हैं वे दिनकर को दीपक दिखाकर अपनी श्रद्धा अर्पित करते ही हैं। जिस तरह पवन गति से गमन में गमन करते हुए गगन में गमन करते हुए गरुड़ को देखकर मकान में रहने वाला मच्छर भी अपना पर फैलाता है, उसी तरह आप विद्वानों के, ज्ञानवानों के, वरिष्ठ लोगों के वचन को सुनकर मेरी भी इच्छा कुछ पर फैलाने की यानी प्रवचन की हुई, ऐसा समझें। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज संत थे, परम संत थे, पहुंचे हुए संत थे। उनकी दृष्टि शत्रु मित्र सबके लिए सम थी, इसलिए बाहर में उनके लिए कोई शत्रु नहीं था। सम अभूत रिपु विमद विरागी, लोभम रस हर्ष भय त्यागी। ऐसे वे थे। अतएव ऐसे जन के लिए बाह्य जगत में विजय प्राप्त करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं रहती। दुष्ट कहिए, शत्रु कहिए, सब के सब हमारे अंदर विराजते हैं। और वे कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, ये 6 रिपु हैं। इन 6 रिपुओं पर गोस्वामी जी महाराज विजय प्राप्त किए हुए थे। काया रूपी दुर्ग को दखल किए हुए थे तथा मन रूपी राजा को पराजित कर विजय प्राप्त किए हुए थे। इस प्रकार उन्होंने 6 विकार रूपी शत्रु का नाश किया, काया रूपी किले पर अधिकार किया और मन रूपी राजा को भी जीता। इसलिए हम उनकी जयंती मनाते हैं। हम साधारण जन 6 विकार के शिकार होते रहते हैं, लेकिन संत इस विषय में निर्विकार होते हैं। उनको काम का दाम बांधता नहीं, क्रोध उनको अबोध करता नहीं, लोभ उनके मन में क्षोभ उत्पन्न करता नहीं,
मोह उनको बेसोह करता नहीं, पद पाकर भी वे मद में आते नहीं, किसी से वे डाह करते नहीं, और जो कोई उनसे डाह करते हैं तो उनकी वे परवाह नहीं करते। ऐसे संत थे हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। षट विकार उनके अधिकार में थे। ऐसे महापुरुष की जयंती मनाने के लिए हम लोग यहाँ समवेत हुए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भूषुर कुलोद्भव थे, लेकिन उन्होंने अपने नाम के साथ उच्च जाति बोधक किसी विशिष्ट शब्द का प्रयोग नहीं किया, बल्कि दास शब्द रखा। अगर किसी ने गोसाई शब्द उनके नाम के साथ जोड़ दिया तो उनके मन में हुआ, मुझ तुक्ष को लोग इतनी ऊंची दृष्टि से क्यों देखते हैं। मोह को कहत गोसाई, यह संतों की सरलता है। जिस वृक्ष में फल लगते हैं उनकी डाल स्वयं झुकती है, फलहीन डाल ऊपर की ओर भागती है। जल विहीन बादल ऊपर ऊपर यानी ऊंचाई पर उड़ते हैं। जल देने वाला जलद नीचे आकर बरसता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के वचन में है, जिन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है उनकी दृष्टि में ब्राह्मण, चांडाल, गो, श्वान सब समान होते हैं। संतों के यहाँ जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई वाली बात चरितार्थ होती है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ा रहन दो म्यान। यह शरीर म्यान है, इसके अंदर की तलवार आत्मा है, आत्मज्ञान है। महाभारत शांति पर्व में लिखा है, यदि ब्राह्मण में ब्राह्मण के गुण और शूद्र में शूद्र के गुण नहीं दिख पड़े तो ऐसी अवस्था में ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं और शूद्र शूद्र नहीं। संत पलटू दास जी महाराज इस लौकिक दरबार की बात नहीं, उस परम प्रभु परमात्मा के दरबार की बात करते हैं। साहब के दरबार में केवल भक्ति प्यार, केवल भक्ति प्यार, गुरु भक्ति में राजी, तजा सकल पकवान, खाया दासी सुत भाजी, जप तप नेम आचार, करे बहु तेरा कोई, खाए सबरी के बेर, मुए सब ऋषि मुनि रोई, किया युधिष्ठिर यज्ञ, बटोरा सकल समाजा, मर्दा शब का मान, स्वपच बिन घंट न बाजा। पलटो ऊंची जाति का, मत कर कोई हंकार, साहब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। भगवान श्री राम शबरी के आश्रम में जाते हैं। शबरी हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और कहती है, अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन्ह मह मैं मति मंद अघारी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम क्या कहते हैं, देवी तुम क्या बोल रही हो, सुनो। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। भामिनी तुम अपने को छोटी क्यों समझ रही हो। सज्जनों आप विचार कर देखेंगे, रामचरितमानस का मनन कर देखेंगे, उसमें गहरी डुबकी लगा कर देखेंगे तो पाएंगे परम भक्ति शबरी जी की जो गति हुई है, इतनी ऊंची गति मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पिता कहलाने का जिनका सौभाग्य प्राप्त हुआ, उनकी भी नहीं हुई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज प्रकांड विद्वान थे। रामायण, विनय पत्रिका, हनुमान बाहुक, हनुमान चालीसा, दोहावली आदि कई ग्रंथों के उन्होंने रचना की। सब एक से एक हैं। हम साधारण जन की दृष्टि में तो को बर छोट कहत अपराधो वाली बात है, लेकिन जनमानस ने रामचरितमानस को सर्वोच्च स्थान दिया है। यह स्थान केवल स्वदेश में नहीं बल्कि रूस जैसे नास्तिक देश के लोगों के हृदय प्रदेश में भी यह प्रवेश कर चुका है।
रामचरितमानस को लोग अपनी अपनी दृष्टि से देखा करते हैं। जैसे किसी मंदिर में स्वर्ण की एक देव प्रतिमा प्रतिष्ठित है, श्रद्धालु भक्त उस प्रतिमा के सम्मुख हाथ जोड़ते हैं, सिर नवाते हैं, प्रेम पूर्वक अपनी श्रद्धा भक्ति निवेदित करते हैं और लौट आते हैं। एक दूसरे आदमी उसी मंदिर में जाते हैं तो उस मूर्ति को देखकर कहते हैं, कलाकार ने इसमें क्या अद्भुत कला उड़ेली है। लगता है जैसे जीती जागती मूर्ति हो, अब वह बोलने ही वाली है, ऐसा लगता है। वह कला की दृष्टि से देखता है और चला जाता है। तीसरा वहां आता है, वह सराफ है, स्वर्णकार है। प्रतिमा देखकर कहता है, प्रतिमा बड़ी सुंदर है, देखने में तो अच्छी है ही, खड़े सोने की बनी हुई है। इस तरह से वह लौट कर आता है। अब वहां चौथा आदमी चोर पहुंचता है। वह कहता है, मूर्ति बहुत अच्छी है, गठन बहुत अच्छा है और सोना भी खड़ा है। अगर यहाँ कोई नहीं रहे तो मूर्ति लेकर हम 9-11 हो जाएं। मूर्ति वही है, लेकिन देखने की अपनी अपनी दृष्टि भिन्न भिन्न है। उसी तरह रामचरितमानस एक है, लेकिन लोग विभिन्न दृष्टियों से देखते हैं। कोई कहते हैं यह तो काव्य ग्रंथ है, काव्य ग्रंथ की दृष्टि से देखते हैं। चौपाई, दोहा, सोरठा, छंद आदि सब ठीक ठीक मात्रा में है। कितना सुंदर अलंकार का व्यवहार किया गया है। अनुप्रास और अलंकार की झंकार से लोगों का मन किलकार कर उठता है। कोई रघुपति भगति प्रेम परिमति सी, तो कोई सद्गुरु ज्ञान विराग योग की दृष्टि से देखते हैं। कोई कर्म ज्ञान और योग तीनों की त्रिवेणी मानते हैं। कोई कहते हैं यह तो एक पारिवारिक ग्रंथ है, एक राजा का इतिहास है, एक आदर्श राजा को कैसा होना चाहिए, उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, वह चित्रित किया गया है। कोई कहते हैं नहीं भाई, किनके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए वह दिखाया गया है। कोई कहते हैं सामाजिक और राजनीतिक भी इसमें घुसी हुई है। भाई भाई को, पति पत्नी को, पिता पुत्र को एक दूसरे के साथ तथा अड़ोस पड़ोस वालों के साथ कैसे रहना चाहिए, इन्हीं बातों का इसमें वर्णन किया गया है। इस प्रकार विभिन्न दृष्टियों से लोग इसको देखते हैं, लेकिन रामचरितमानस का वास्तविक स्वरूप क्या है, यदि हम देखना चाहें तो हमें वह दृष्टि अपनानी होगी। जिस दृष्टि को अपनाकर प्रणेता ने पुस्तक का प्रणयन किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमेय दृग दोष विभंजन, तेहि करी विमल विवेक विलोचन, वर्णव रामचरित भव मोचन। गोस्वामी जी ने प्रथम गुरु पद रज का मृदु मंजुल अंजन कर विवेक विलोचन प्राप्त किया था। पश्चात रामचरितमानस का प्रणयन किया था। अतएव यदि हम रामचरितमानस के यथार्थ रूप को देखना चाहें तो हमें भी पहले गुरुपद रज का अंजन लगाना होगा। उससे नेत्र दोष को गंजन होगा, तब दुख भंजन होगा। पुनः गोस्वामी जी कहते हैं, रामचरितमानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा, असमानस मानस चकुचाही, भई कभी बुद्धि विमल अवगाही। अगर हम रामचरितमानस को देखना चाहते हैं तो इसके लिए ये चर्म चक्षु पर्याप्त नहीं है। ये दोनों चक्षु अक्षर ज्ञान के लिए है। रामचरितमानस के लिए मानस दृष्टि, दिव्य दृष्टि अपेक्षित है। बिना दिव्य दृष्टि के हम रामचरितमानस को सही रूप में नहीं देख सकेंगे। और दिव्य दृष्टि प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका यत्न गोस्वामी जी बतलाते हैं। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, दलन मोह तम सोषु प्रकाशु, बरे भाग उर आवई जासु, उगरहि विमल बिलोचन ही के,
मिटहि दोष दुख भव रजनी के। जब ऐसा होगा तब सुजहि रामचरित मणिमानिक, गुप्त प्रगट जह जो जहि खानिक। जथाशु अंजन आंजिद्रग, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखहि शैलवन, भूतल भूरि निधान। ये कौन से गुरु हैं और पद नख क्या है जिसमें मणियों की ज्योति जलती है। गुरुमुख लोग ही इस बात को जान सकते हैं, लेकिन गुरु नहीं, गुरु का ज्ञान नहीं, मृदु मंजुल अंजन नहीं, उसका मंजन नहीं, फिर दुख भंजन हो तो कहां से। उसके लिए तो रामचरितमानस जन रंजन और मन रंजन ही सिद्ध होगा। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, बिनु सति गुरु सेवे जोगु न होई, बिनु सति गुरु भेटे मुक्ति न कोई। बिनु सति गुर भेटे नाम पाइया न जाई, बिनु सत गुर भेटे महा दुख पाई। बिनु सत गुर भेटे महा गरीबी गुबारी, नानक बिनु गुर मुआ जन्म हारी। अर्थात बिना सदगुरु के मानव जीवन व्यर्थ का चला जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, 14 4 अष्टदश रस समझव भरपूर, नाम भेद जाने बिना सकल समझ महधूर। 18 पुराण हम कंठ कर लें, 4 वेद, 6 शास्त्र, 8 व्याकरण सब कंठ कर लें, रामायण जी को घोंट कर पी जाएं, यानी जहां जो कुछ पूछा जाए कंठ से तुरंत उत्तर बाहर निकल आवे, इतना सब कुछ हम भले ही कर लें, लेकिन गोस्वामी जी के विचार में भेद जाहि विधि नाम मह, बिन गुरु जान न कोय। तुलसी कहीं विनित वर, जौ विरंची शिव होय। जैसे साधारण जन की तो बात ही क्या। पुनः वे कहते हैं, रसना सुत पहचान बिनु, कहु न कौन भुलान। जाने को हरि गुरु कृपा, उदित भये रवि ज्ञान। आवश्यकता है क्रियावान शुद्धाचारी गुरु प्राप्त कर सदयुक्ति सीखने और व्यवहार में लाने की। इस प्रवचन का दूसरा अंतिम भाग अगले प्रवचन पाठ में। पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन जानकी मंदिर ट्रस्ट भागलपुर में दिनांक 13/8/1989 ईस्वी की तुलसी जयंती के अवसर पर हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।